डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन ओपन माइंड 21 यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला का एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हिंदी के अल्फ़ाबेट का विश्लेषण किया गया है। आगामी समीक्षाधिकारी यूपीपीसीएस प्री का सीसैट पेपर और यूपीएसआई में हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए देखते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट के बारे में। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है वह स्वर कहलाते हैं। निर्बाध रूप से ध्वनियाँ निकलनी चाहिए। हिंदी में जो 11 स्वर होते हैं वह हैं आ, ई, उ, री, आए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। आप ये भी जान लीजिए कि स्वर भी ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। तो ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, आए, ओ, औ, ये वर्ण दीर्घ स्वर होते हैं। आपको हम बता दें कि अनुस्वार, अंग, विसर्ग, आहा, प्लुस स्वर भी होते हैं। प्लुस स्वर में जिसमें छोटा आ बीच में ओम में आता है तो उसे हम प्लुस स्वर कहते हैं। अयोगवाह वर्ण अंग और आहा, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। जब 11 स्वर में इन अयोगवाह वर्ण को जोड़ देते हैं तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आपको मैंने बताया कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, किंतु अयोगवाह वर्ण जोड़ने पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आइए देखते हैं व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। तो आप जान लीजिए कि व्यंजन में 35 वर्ण होते हैं, जिसमें 25 वर्ण 5 वर्ग व्यंजन के होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन के होते हैं, ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं और द्विगुण व्यंजन में 2 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से व्यंजन में 35 वर्ण होते हैं। आइए देखते हैं और आगे। ये जान लीजिए कि आप कभी कभी वर्ण पूछा जाता है कि कहाँ से उच्चारित किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 2019 में ये प्रश्न भी आया था कि कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से किया गया है, और वो 4 वर्ण दिए गए थे, का, ड़ा, छा और मा। तो इसमें छा जो होगा, छतरी वाला छा, वो तालु से उच्चारित किया जाता है। आइए हम वर्गों के 25 वर्णों के बारे में देखते हैं। इस सारणी को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता है। 5 वर्ग में सभी 25 वर्ण व्यंजन होते हैं। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अघोष वर्ण होता है, कौन सा सघोष वर्ण होता है, कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन नासिक व्यंजन है। तो आप ये जान लीजिए कि चारों जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं वो नासिक व्यंजन होते हैं। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष होता है। अगर प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। आइए देखते हैं और आगे। क वर्ग ये कंठ से उच्चारित होता है। क वर्ग के जितने वर्ण होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। आप इसे उच्चारित करके आप स्वयं प्रैक्टिकल भी चेक कर सकते हैं। च वर्ग तालु से उच्चारित होता है, जैसे चा, छा, जा, झा और इया। अब इसमें यूपीपीसीएस 2019 में ये छा वर्ण जो है ये पूछा गया था कि कहाँ से उच्चारित होता है, तो तालु से उच्चारित होता है। ट वर्ग ये मूर्धा से उच्चारित होता है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा।
त वर्ग दांत से उच्चरित होता है, जिसे ता, था, दा, धा और ना। पा वर्ग ओंठ से उच्चरित होता है, पा, फा, बा, भा और मा। तो इस तरह से जो 2019 में प्रश्न पूछा गया था वो आप सही कर सकते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, जैसे रा, रा, जैसे सड़ना, चढ़ना। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तीनों शा और हा। तालव्य शा, मूर्धन्य शा, दंत शा और हा। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त अक्षर भी 4 होते हैं, जैसे छा, का और मूर्धन्य शा को मिला करके, त्रा, ता और रा को मिला करके, ज्ञा, जा और इया को मिला करके, श्रा, तालव्य शा और रा को मिला करके बनाया गया है। तो इस तरह से घोष के आधार पर अगर हम वर्ण देखें तो अघोष में पहला और दूसरा वर्ण है और तीनों शा। सघोष वर्ण होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और रा, ला, वा और हा। प्राण के आधार पर अगर देखा जाए तो अभी हमने जैसे ऊपर बताया आपको कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, साथ ही अंतस्थ व्यंजन भी होता है, या, रा, ला, वा। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है, रा और हा होता है। आपको हम ये भी बता दें कि अंग, आहा यद्यप स्वरों में गिने जाते हैं, किंतु उच्चारण की दृष्टि से ये वर्ण व्यंजन हैं। अंग को अनुस्वार जबकि आहा को विसर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से हिंदी वर्णमाला में हिंदी के वर्णों के का विश्लेषण किया गया है। आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में और यूपीपीसीएस के सीसैट में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें तैयार करके अपना सटीक उत्तर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग ओपन माइंड 21।